सकल संपदा तुम्हारी। मैं सेवक समेत सुत नारी। मैं सेवक समेत सुत नारी। सुख संपत्ति पर बढ़ाई। सुख संपत्ति पर बढ़ाई। सुख संपत्ति पर बढ़ाई। सुख संपत्ति पर बढ़ाई। सब पर हरि कर सेवकाई। हित मोरा यही विध होई तत् हित मोरा। करहु सुबेगी सास में तोरा। करहु सुबेगी सास में तोरा। आज बलि कहते हैं महाराज मेरा क्या लात सकल संपदा तुम्हारी। मैं सेवक समेत सुत नारी। अभी तो महाराज आपने मेरे धन को ना पाया। अभी तो मैं अपने पत्नी पुत्रों के सामने आपके खड़ा हूं। एक पैर मेरे सर पे रख दीजिए। अब जैसे ही भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उसके सर पर एक पैर रख दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और बलि से कह दिया कि अभी तुम्हें मैं सुतल लोक का राजा बनाता हूं और जो आने वाला मनवंतर है उसमें तुम ही राजा बनो, इंद्र बनोगे। लेकिन प्रभु एक इच्छा है मेरी। बोले क्या? कि मैं जिस भी दरवाजे से निकलूं आपका दर्शन होना चाहिए। भगवान ने सोचा इसके महल के तो 4 दरवाजे हैं। अब ये भी पता नहीं कि बलि किस दरवाजे से निकल करके जाएगा। अब भगवान बन गए चौकीदार। अब कई समय बीत गए। नारद जी पहुंचे लक्ष्मी मैया के पास। बोले मैया नारायण कहाँ है? बोले पता नहीं कई दिन से दिखाई नहीं दे रहे। अरे बोले चौकीदारी की नौकरी लगा लेंगे। चौकीदार? बोले हाँ। कहाँ? के सुतल लोक में राजा बलि के यहाँ। अब तो लक्ष्मी मैया एक बूढ़ी सी बुढ़िया बन के आ गई। अरे भैया बलि मैं तेरी बहन ला तेरे हाथ में राखी बांधूं। बलि कहवे लगो ये कौन सी बहन है जे मैंने आज तक तो देखी ना है। अरे बलि तेने ना पहचानी? बोले नहीं। अरे बेटा मैं कहा करूं जब तू 6 महीना को हतो तभी मेरे बाप ने मेरी शादी कर दी और भैया को ऐसो अवसर आयो ना है कि मैं लौट के आ जाती। तो बलि ने कहा ठीक है बहन तुम आ गई हो, तुमने राखी बांध दी, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। लक्ष्मी मैया कहने लगी सुन भैया बलि देख भगवान को दियो वो सब कुछ है पर कहा करूं को सहारा ना है मुंह पे। जे तेरा चौकीदार दिख रहा ना जी मुझे अच्छा लग रहा हो तू जाइए मुझे दे दे। सो जाई के सहारे जाई पे अपनी सेवा करवाती रहूंगी मेरो जीवन यापन है जाएगा। अब बलि ने कहा देखो मांगी तो बड़ी चीज है क्योंकि उन्हें पता है ये भगवान है जो चौकीदार है। पर बहन ने मांगा है तो बोले कोई बात नहीं ले जाओ। अब जैसे ही ले जाने लगी वहां से तो तुरंत नारद जी आगे। बोले नारद जी देखो ये बुढ़िया कौन है जानते हो? बोले हमारी बहन है। अरे कि ये बहन ना है ये लक्ष्मी मैया है। तो तुरंत बलि कहने लगा कि जीजा जी ठगिया निकले तो निकले जे जी बिंदु ज्यादा ठगनी मिली सो जिन्ने ले गई यहाँ से। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो कहते हैं
कि राजा बलि ने भगवान को तीनों लोगों की संपत्ति दान में दी। देखिए, दान करने से व्यक्ति कभी घटता नहीं है, दान करने से व्यक्ति बढ़ता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं लोभी टाइप के, दान के नाम से घबराते हैं। एक दिन क्या हुआ कि एक सेठ जी बड़े लोभी एक दिन बीमार पड़ गए, और जैसे ही बीमार पड़ गए तो उसके बेटे आए पंडित जी के पास। बोले, पंडित जी, हमारे पिताजी बड़े कष्ट पा रहे हैं, इसलिए ऐसा कुछ उपाय बता दो कि उनका कल्याण हो जाए। पंडित जी ने कहा, देखो, तुम्हारे पिताजी ने आज तक किसी ब्राह्मण को अपने दरवाजे पर निमंत्रण नहीं खिलाया, आज तक कभी दान नहीं किया। अगर ऐसा किया होता तो एक गाय दान देते, उनका कल्याण हो जाता। लेकिन उन्होंने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया, इसलिए अब उस गाय से काम चलने वाला नहीं। बोले, सोने की गाय देनी पड़ेगी। बोले, सोने की गाय? बोले, हाँ। बेटा लौट के आया, कहने लगा, पिताजी, मैंने एक आयोजन किया। बोले, क्या? कि आपके हाथ से कुछ दान करवा दो। क्या करवाएगा? बोले, एक गाय दान करवाऊंगा सोने की। पंडित जी ने बताया। अब महाराज जाने लो भी जाने लोई क्यों गाय दान ना करी हुई बातें सोने की कह दो तो बताओ, करो। पानी सुन, ये पंडित लोग गाय मांगवे पे रहते। ओ भैया, जितने कष्ट में भोगने अब तो भोगेंगे, चाहिए पंडित कुछ ना कर सके, तू जा आराम से खेल। पिताजी नहीं माने। अब कष्ट कहीं बुढ़ापे में घटे, बुढ़ापे में तो और बढ़े, कष्ट बढ़ते गए, लेकिन बच्चे पर नहीं देखा गया। फिर गया पिता डॉक्टर उसके पास, पंडित जी के। बोले, पंडित जी, कुछ उपाय बताओ, हमारे पिताजी का कल्याण करो। बोले, मैंने तुझे बताया था, तूने किया नहीं। बोले, मैं तो करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जिनके हाथ से वो संकल्प होना है वो तो तैयार हो। बोले, ऐसा है, पिताजी से कह दो कि गोबर की गाय दान कर। बोले, महाराज, अब गोबर की से काम हो जाएगा? सुन ले पहले पूरी बात। बोले, एक सोने की गाय बना और उस पे ऊपर गोबर लगा दे, और पिताजी से कहना कि गोबर की गाय दान करनी है। अब वो आया लौट के, बोले, पिताजी हो गया काम। बोले, क्या? क्या गोबर की गाय दान करनी है? पंडित जी ने कहा है। पिताजी कहने लगे, देख, आ गया ना पंडित अपनी औकात पर। अब सोने की ना मिली तो गोबर की सही। आया, संकल्प हुआ, कह दिया कि सेठ जी, जब तुम इस धराधाम से इस शरीर को त्याग करके जाओगे, भवसागर के किनारे पहुंचोगे, तो यही गाय वहां पर खड़ी होगी, और बस तुम इसकी पूंछ पकड़ लेना, और पूंछ पकड़ के पार हो जाओगे। अब इधर संकल्प हुआ, उधर सेठ जी की गोविंदा है। अब जैसे ही भवसागर के किनारे पहुंचे, वही गोबर की गाय तैयार खड़ी है। सेठ जी को याद आ गई, पंडित जी ने कहा था कि पूंछ पकड़ना, उसने पूंछ पकड़ ली, और वह गाय भवसागर में कूद गई। अब महाराज, गोबर की गाय पानी में कितनी देर गोबर रुक सके? धीरे धीरे वहां पे गोबर नीचे आवे लगो, वहां में सोनो निकले आए। तुरंत सेठ जी का दिमाग खराब। अरे पंडित, तेरो सत्यानाश है, ये धोखा हमारे संग में। गोबर की गाय कह के सोने की गाय दान करवा ली, और ऐसे कह के बोले, पंडित, तेरा सत्यानाश है, जब पूछे तो छोड़ दई। हाथ ठोके सो गाय आगे निकल गई। सेठ जी बाई में डूब गए। तो महाराज, जो लोभी होए, इनकी यहाँ तो चले गाय मां ऊपर कल्याण ना होए। बोले, वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए कहते हैं, भगवान भी दान हर किसी का नहीं लेते। भगवान भी दान उसका लेते हैं जिसका पैसा शुद्ध हो। वैसे लोगों से दान नहीं लेते, जिनका भगवान को लेना होगा उसी का लेंगे। यानी आप लाख मन कर लेना,
भगवान तुम्हारा दान नहीं लेंगे। जिसके भगवानों के प्रति श्रद्धा होगी भगवान उसी का दान लेते हैं। और श्रद्धा कब बढ़ती है? जब हम भगवान को अपना मानते हैं। कहते हैं ना क्या मम प्रभु मवैव प्रभु, कि मैं प्रभु का और प्रभु मेरे। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतमा। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे तारा। तुम हमारे हो प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहें ऐ मेरे भगवान। तुम्हें छोड़ सुने नंद दुलारे, कोई न मीत हमारा। तुम्हें छोड़ सुने नंद दुलारे, कोई न मीत हमारा। तुम छोड़ सुने नंद दुलारे, कोई न मीत हमारा। तुम्हें छोड़ सुने नंद दुलारे, कोई न मीत हमारा। किसके द्वारे जाई पुकारे, और न कोई सहारा। जिसके द्वारे जाई पुकारे, और न कोई सहारा। अब तो आके माँ पकड़ लो, अब तो आके माँ पकड़ लो ओ मेरे प्रियतमा। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतमा। तुम हमारे हो प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम।
छोड़ा तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा तुमसे नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा तुमसे नाता जोड़ा। एक बार हम से ये कह दो तू मेरा मैं तेरा। एक बार हमसे ये कह दो तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत रीत निवारो, साची प्रीत रीत निवारो ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे थे, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परिचित नवम स्कंद में सूर्यवंश की कथा है और यह राम कथा। सूर्यवंश में क्या आती है? राम कथा। और इस राम कथा को इसमें बड़े ही संक्षिप्त में लिखा। केवल वंश का तो विस्तार बड़ा है, लेकिन राम कथा को केवल 1.5 अध्याय में लिखा है। और महाराज ये तो इतनी बड़ी है राम कथा कि ये तो 100 वर्ष में भी पूरी नहीं हो सकती। न सत्य के विस्तारो वक्तुम वर्ष सतैरपि। तो इसलिए इसको संक्षिप्त में कहा है। कहते हैं कि भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा के हुए बेटा हुए मरीचि, और मरीचि के हुए कश्यप, कश्यप के हुए विवस्वान सूर्य। इनसे चला सूर्यवंश। सूर्यदेव